अब ये दो मोस्फेट हैं, ये काम किस तरह से करते हैं अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, जनरली टच कर लेते हैं। ये जब भी आप स्विचिंग में देखेंगे, वहां पे 5 वोल्ट की सप्लाई है या कॉइल की है, और वहां पे रैम की है, सीपीयू की है, जिसकी भी है, तो वहां पे जो मोस्फेट दो लगे होंगे स्विचिंग में एक आईसी के जेर निगरानी, वहां पे हमेशा दोनों एन चैनल लगे होंगे। ये बात हमेशा क्लियर कीजिए कि वहां पे हमेशा दो एन चैनल ही मोस्फेट लगे होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका हायर साइड का, अब मैं इस जो हायर साइड के मोस्फेट की क्या आइडेंटिफिकेशन है, हायर साइड का जो मोस्फेट का ड्रेन है वो हमेशा पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा। हम उसके उसका जो नाम है उसे हायर साइड का भी बोलते हैं, अपर साइड का, या यू गेट, या एच गेट, या इस तरह के कुछ 3-4 नाम हैं, उसे वो बोलते हैं। अब ये हमारा हायर साइड का है, अब ये हमारा लोअर साइड का है। अब जो लोअर साइड का ड्रेन है वो हायर साइड के सोर्स से आपस में कनेक्टेड होता है, एज जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, नजर आ रहा है ना आपको? इसका जी जो जी। ड्रेन है हायर साइड का हाँ। वो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट है, और इसका जो सोर्स है वो नीचे कनेक्टेड है लोअर साइड के ड्रेन से। अब इनका क्या मकसद है, देखिए एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अगर 3 वोल्ट जो है हमें मिल रहे हैं आउटपुट में, तो 3 वोल्ट तो यहाँ पे भी मिल रहे थे, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? फिर इसकी क्या जरूरत थी? सवाल बनता है कि नहीं? जी जी। तो होता यह है कि जब इस पे ज्यादा लोड पड़ेगा ना 3 वोल्ट पे, तो एक सेकंड जरा, मुझे कॉल आ रही है, मैं भी जरा से स्टॉप कर लूँ क्लास को। तो और यहाँ पे जो लोअर साइड का मोस्फेट है उसका सोर्स जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। अब सवाल जो ये पैदा होता है, देखिए अगर हम एलडीओ पे ज्यादा लोड डालें, जैसा कि हमारे ग्राफिक्स काम करेंगे तो इस पे लोड बढ़ेगा, या हमारा डीवीडी रूम हार्ड ड्राइव रन करेगी तो इस पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि ये एलडीओ के हैं, लो ड्रॉप वोल्टेज हैं। तो जैसे ही यहाँ पे करेगा तो ये उतने अम्पेयर जनरेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। आपको पता है जब आप डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टच करें, आपके एम्पेयर बढ़ जाते हैं और वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से इसके फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। जबकि इसमें ये ब्यूटी है यहाँ पे स्विचिंग में कि जितना लोड बढ़ता जाएगा आईसी को पता चलता जाएगा, ये उतनी स्विचिंग जो है ना वो फास्ट करवाता जाएगा, ताकि लो वोल्टेज और हाई एम्पेयर जनरेट करवा के लैपटॉप को दिए जा सके, उसका कोई भी काम स्टॉप ना हो। डन? जी जी। तो हाँ सर। यहाँ पे मैं अभी आपको एक पिन क्लियर करवा दूं, वो है बूट की पिन भी जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समझी जाती है। मैं यहाँ से कोशिश करूंगा उसे जितना भी आसान हो सका वो करूं। देखिए जब हमारा हायर साइड का मोस्फेट ने ऑपरेट होना होता है ना, तो इसे ज्यादा पावर चाहिए होती है, जबकि आईसी में थोड़ी होती है। तो इसलिए वो क्या करता है कि यहाँ पे एक बूट का छोटा सा सर्किट लगा देता है। ये बूट जो है वो इंटरनली कुछ वोल्टेज लेती है, वो तकरीबन 5 वोल्ट से कनेक्ट होती है आई थिंक, लेकिन जैसे ही हम इसका सर्किट क्लियर करेंगे तब हम पता चल जाएगा। तो यहाँ से 5 वोल्ट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आ जाएंगे। जैसे ही इस कैपेसिटर पे आके स्टॉप होंगे, तो इसमें क्या होता है कि मोस्फेट, जब ऊपर वाला मोस्फेट ऑन होता है ना, ये मैं आपको सिग्नल दिखा रहा हूँ ऑसिलोस्कोप के, ये इसके यहाँ से कोई ड्राइंग नहीं, ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे जो ऊपर वाला मोस्फेट है वो हाई होगा, तो नीचे वाला मोस्फेट लो होगा, मतलब नीचे वाला मोस्फेट जो है वो बंद हो जाएगा, ऊपर वाला है। अब नीचे वाला ऑन होगा, नीचे वाला बंद है, अब नीचे वाला हाई होगा, ऊपर वाला स्टॉप हो जाएगा। मतलब अगर ये मोस्फेट ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी आप देखेंगे बूट की पिन को मैं आपको कैसे समझाता हूँ। दोनों में से एक टाइम पे एक ही मोस्फेट में ऑन रहना है। अभी आप ये समझ लें कि ये जो हमारा मोस्फेट है अभी ऑफ है, लेकिन ये ऑन ऑफ इतनी स्पीड से होता है कि आप इसे मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ऑसिलोस्कोप की जरूरत होती है। अभी आप समझ लें कि ऊपर वाला मोस्फेट ऑफ है और नीचे वाला ऑन है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज है 5 वोल्ट, जो इसको क्रॉस करके इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आएंगे। चूंकि नीचे वाला मोस्फेट अभी ऑन है, तो नीचे वाला मोस्फेट ऑन होगा तो नीचे से ग्राउंड ऊपर आ जाएगी और यहाँ से इस कैपेसिटर के सिरे पे आ जाएगी दूसरी पॉइंट पे।
तो ये मोस्फेट हमारा एक्टिव हो जाएगा और मतलब चार्ज हो जाएगा 5 वोल्ट से। अब सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि अब ये मोस्फेट जो है वो हमारा ऑफ हो गया है, अब ये मोस्फेट हमारा ऑन हो गया है। तो जैसे ही ये ऑन होगा तो यहाँ से ये मोस्फेट इस पिन को टच करके यहाँ से इसे एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पावर देगा, जो कि इसे स्विचिंग करवाने में काम आएगी और हमारी स्विचिंग इस तरतीब से चलती रहेगी। जैसे ही ये मोस्फेट ऑन होगा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ऑफ होगा ये ऑन होगा, तो वो सारी पावर इस तरफ आ जाएगी और ये मोस्फेट की आपस में स्विचिंग चलती रहेगी। डन। जी 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 जी। ये साइकिल चलता रहेगा ये। हाँ जी हाँ जी। तो ये इस तरह से इसकी स्विचिंग करवाएगा ताकि हमारे जो 3 वोल्ट या 5 वोल्ट या कोई भी स्विचिंग में सप्लाई है वो जनरेट होती रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन अगर आप ये जो है यहाँ पे कुछ इस 2K की रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम आती है देखने में, अगर इस रेजिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ पे चार्ज और डिस्चार्ज का सर्किट होता है बहुत फास्ट, तो इस रेजिस्टेंस 2.2 ओहम की रेजिस्टेंस है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो आपका ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा और मोस्फेट ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। आईसी को पता चल जाएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो सब कुछ स्टॉप करवा देगा और आपके 3 वोल्ट या 5 वोल्ट है वो जनरेट नहीं होंगे। तो इसलिए आपने इस रेजिस्टेंस को भी मद्देनजर रखना है, इस कैपेसिटर को भी। डन। सर एक सवाल है। हाँ जी। सर ये जो 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ये 11 नंबर पिन से आ रहे हैं, फेज 2 से? नहीं यहाँ से नहीं आ रहे? नहीं, वोल्टेज कहाँ से आ रहे ये हैं पूरी लाइन जाते हुए दिख रही है ना उधर। हाँ जी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने कोई फेस पढ़ा है जो आप जो आपको टेंशन बन गई है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको फिर पता चलेगा। ये जो 3 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं ये दो मोस्फेट मिलके जनरेट करवा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जनरेट करवा रही है? हाँ जी, ये दोनों मोस्फेट जनरेट करवा रहे हैं तभी ये 3 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं। डन। ठीक है ठीक। ठीक है, कुछ डाउट और? नहीं जो नहीं फेस नहीं, की बस पिन है यही। ना, वो तो सिर्फ इसे चेक कर रही है यहाँ पे कि क्या बन रहा है क्या चल रहा है, वो एक काट तरह से उठाया। इसे मॉनिटर कर रही है। ठीक ठीक। तो फिर ये आईसी का क्या फायदा हुआ मुश्ताक भाई के वोल्टेज अगर मॉसफेट ने जनरेट करवाने थे तो आईसी का क्या, ये हाँ बस हाँ सिर्फ स्विचिंग करवाएगा? हाँ 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 हाँ। देखिए अभी आईसी का फायदा मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो हमारे पास आईसी नहीं है तो यहाँ से वीरेज 5 जनरेट नहीं हो सकते, वीरेज 3 जनरेट नहीं हो सकते। अगर आईसी हमारे पास नहीं है तो इनकी स्विचिंग कौन करवाएगा? अगर स्विचिंग करवाएगा तो यहाँ से बूस्ट की पावर सर्किट जो है वो कौन कंप्लीट करवाएगा? अगर ठीक है, अगर यहाँ पे इस लाइन में कोई शॉर्टेज है आ गई है तो मोस्फेट को कौन स्टॉप या ऑन या ऑफ करवाएगा? डन। जी साजिद साहब, आपको पता चला है आईसी कितनी केयर कर रहा है इसकी? हाँ बिल्कुल सही सही अगर बिल्कुल। यहाँ पे 3 वोल्ट की बजाय 3.3 वोल्टेज आते हैं, वहां पे 3.8 वोल्टेज आ जाते हैं, तो आईसी को फौरन पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, लिहाजा आपकी जो यहाँ पे साइकिलिंग है वो थोड़ी सी कम करें ताकि वोल्टेज ज्यादा जनरेट ना हो। अगर यहाँ पे लोड बढ़ गया 3.3 वोल्ट पे लोड, हमने एक ही टाइम पे डीवीडी रोम, हार्ड ड्राइव, एलसीडी की ग्राफिक का काम स्टार्ट करवा दिया, 3 वोल्ट पे लोड बढ़ गया, तो वो आईसी को पता, आईसी ही बताएगा कि आईसी को पता चलेगा। यहाँ से देखें अभी हम उस पिनों पे अभी तक आई नहीं है कि आईसी इसकी कितनी कड़ी निगरानी कर रहा है, तो वो आईसी को ही पता चलेगा कि यहाँ पे लोड बढ़ गया, लिहाजा इनकी स्विचिंग फास्ट करवाई जाए ताकि हम अपना जो मटेरियल है वो पूरी तरह प्रोवाइड कर पाए मदरबोर्ड को, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। डन। ठीक है। जी साजिद साहब बोले, कुछ पता चला आईसी का कोई फायदे का पता चला? सर ये हाँ बिल्कुल जी सर जी। भाई, ये यहाँ पे कितने वोल्ट कम या ज्यादा अगर हो जाए तो हमें पता चलेगा कि कुछ मसला आ रहा है? कहाँ पे? यहाँ ये पे? 3 वोल्ट या 5 3 वोल्ट या 5 वोल्ट? यहाँ पे 3 3